नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें मना परे ज्ञान का स्वरूपन समझे थे। मना परे ज्ञान के दो भेद बताए, ऋजुमति और विपुलमति। दोनों में अंतर किससे बताया? विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। तो और भी अंतर है, तो वही अंतर समझ रहे थे। इस सामान्य से मना परे ज्ञान किसे कहा? किसे कहा ममता भाभी? मना परे ज्ञान क्या करता है? दूसरे के मन की बात, दूसरे के मन की बात को जानता है। मुनिराज किसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है। हाँ, और क्या विशेष बताया था? तीनों काल के जो उसका मन का विषय है। उस सरल मन की बातों को विषय करते हैं, और विपुल मति वाले जो है वो कुटिल मन की बातों को विषय करते हैं। मना परे ज्ञान यदि अपन सामान्य से बोले, हाँ, सामान्य से मना परे ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, जो मन में जो विचार कर रहे हैं, उस मन में विचार किए गए पदार्थ को जो जाने, पहले मन को जाने, मन में क्या चल रहा है, और फिर उसमें जो पदार्थ जिसका विचार कर रहे हो उस पदार्थ को जाने, तो उसको क्या कहते हैं? मना परे ज्ञान कहते हैं। ये तीन प्रकार के मन को विषय करता है। एक वह मन जिसमें पदार्थ का चिंतन कर लिया है ना, पास्ट टेंस, भूतकाल। एक जो भविष्य में चिंतन करेगा उसको कहा अचिंतित, और अर्धचिंतित जो अभी वर्तमान में जीव चिंतन कर रहा है, कंप्लीट नहीं है, वो उसको कहा अर्धचिंतित। तो ऐसे तीनों प्रकार के मन का जो विषय करके उसके पदार्थ को जानते हैं उसको मना परे ज्ञान कहा। तो मना परे ज्ञान के दो भेद की, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मना परे ज्ञान में क्या बताया? जो सरल मन है, सरल मन वचन कायगत जो चेष्टा है, उसमें जो पदार्थ आदि का चिंतन किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको जो जाने उसको कहा ऋजुमति। और कुटिल मन में जो चिंतन किया जाता है उसको कहा विपुलमति। सरल और कुटिल दोनों आ जाएगा, मतलब सरल कुटिल को जान रहा है तो सरल मन को तो विषय कर ही लेगा। तो दोनों में सामान्य से विशेषता क्या बताई कि विपुलमति मन परे ज्ञानी जो है भूत में चिंतित, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों काल के जो मन है उसमें जो चिंतन किया है उसको वो विषय करते हैं। जबकि ऋजुमति मना परे ज्ञानी क्या करते हैं? वर्तमान काल में जिसका चिंतन किए, मतलब कल मैंने क्या सोचा था वह ऋजुमति मना परे ज्ञानी नहीं जान सकते। मैं अभी बैठकर ये सोचूं कि मैं कल क्या सोच रही थी तो जान लेंगे, है ना। लेकिन मैंने कल क्या सोचा था, मैं अभी कुछ भी दूसरी चीज चिंतन कर रही हूँ, लेकिन मैंने कल जो सोचा था वह ऋजुमति वाले नहीं जान पाएंगे। ऋजुमति वाले तो हाँ, विपुलमति वाले जाने, ऋजुमति वाले के लिए क्या लिखा है? सिर्फ वर्तमान काल में चलेगा। फिर ऋजुमति और विपुलमति में अंतर अपन देख रहे थे, तो विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से अंतर बताया। तो विशुद्धि मतलब क्या कि जो आत्मा की निर्मलता है, विशुद्धि है, वीतरागता कहेंगे। विशुद्धि से मतलब क्या हो गया? जो वीतरागता, राग द्वेष है वो कम हो रहे हैं। तो जिनकी विशुद्धि कम है अपेक्षाकृत उनको होगा ऋजुमति, और जो विपुलमति है उनके लिए क्या हो जाएगा? विशुद्धि ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि ज्ञान की निर्मलता है,
ना, उसमें ज्यादा प्रकटपना है, तो नेचुरली उसमें जो किसको प्रकट होगा, जिसको ज्यादा निर्मलता हो, ज्यादा वीतरागता हो, किसकी अपेक्षा, ऋजुमति। दोनों के ही परिणाम विशुद्ध है ना। मन परिज्ञान के लिए शर्त क्या बताते हैं कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, मुनि अवस्था होना चाहिए, छठा सातवां गुण स्थान होना चाहिए, फिर जो तप रिद्धि, रस रिद्धि, औषध रिद्धि आदि जो विक्रिया रिद्धि, ये रिद्धियां है, उस सात में से कोई ना कोई एक रिद्धि होना चाहिए। फिर वर्धमान चारित्र होना चाहिए। वर्धमान चारित्र ने उनकी जो विशुद्धि है, वीतरागता है, वो बढ़ती हुई होना चाहिए। तो उनको क्या होता है, मन परिज्ञान होता है। तो दोनों ही, चाहे ऋजुमति मन परिज्ञान हो या विपुल मति हो, इस सामान्य की अपेक्षा किसको होगा, जिनके विक्रिया आदि रिद्धि पाई जा रही है, ऐसे किसी मुनिराज को ये मन परिज्ञान हो। तो दोनों के ही परिणाम क्या है तो विशुद्ध। लेकिन ऋजुमति से विपुलमति मन परिज्ञानी मुनिराज के जो परिणाम है वो ज्यादा विशुद्ध। हाँ, नहीं जाने, नहीं चाबी चाहिए उनको। हाँ, ऋजुमति और विपुलमति में दूसरा क्या अंतर है, प्रतिपाद की अपेक्षा। तो प्रतिपाद और अप्रतिपाद का मतलब क्या हुआ, प्रतिपाद यानी संयम के परिणाम का गिरना, और अप्रतिपाद यानी संयम के परिणाम का गिरना नहीं, यानी गुणस्थान नहीं गिरेगा। ये छठा सातवां गुणस्थान होने को अप्रतिपाद प्रतिपाद नहीं कहा है। तो छठे सातवें से नीचे चले जाए, चौथा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, तो क्या हो गया, संयम परिणाम गिर गए। वो तो संजुलन की सामान्य से मंदता तीव्रता है छठा सातवां, लेकिन छठे से भी नीचे चले गए तो क्या हो गया, वो प्रतिपात हो गया। तो ऋजुमति मन परिज्ञानी मुनिराज के संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, लेकिन विपुलमति के नहीं होगी। तो उसमें क्या कारण क्या है कि जो विपुलमति मुनिराज है वो तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तो उनका जो गुणस्थान है वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, परिणाम नहीं गिरने उनके बेसिकली। फिर मोक्ष का नियम है कि जो ऋजुमति है उनके मोक्ष का नियम नहीं है, यानी उसी भाव से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उस भाव से जाए भी और नहीं भी जाए। लेकिन जो विपुलमति मुनिराज है उनके तो उसी भाव से नियम, मतलब होगा ही उनको, जिनको उसी भाव से मोक्ष होने वाला है। इस सभी को होगा ऐसा नहीं है, यानी जितने भी मुनिराज उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तो सभी को मन परिज्ञान हो ही सही, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसको हो रहा है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। पंचम काल में अवधि ज्ञान मन परिज्ञान दोनों नहीं है। अवधि ज्ञान भी उन एक्सेप्शन में कब होता है, जब कल्कि का काल बताए कि कल्कि आएगा, पंचम काल खत्म होने वाला होगा, तब आखिरी में जब चतुर्विध संग होगा ना, मुनिराज के हाथ से ग्रास में कर लगाएंगे, तो उस समय वो अपने अवधि ज्ञान आदि से जान लेगी भैया काल का अंत आ गया है, तो सल्लेख ना ले लेना। तो सामान्य रूप से अवधि ज्ञान नहीं पाया जाएगा, लेकिन विशेष रूप में अपेक्षाकृत पाया जाएगा। ठीक है, तो ऋजुमति उसी भाव से मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इन नियम नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, लेकिन विपुलमति मुनिराज के लिए तो क्या हो गया, नियम हो गया कि उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। किसका नियम हुआ, विपुलमति वाले जो मन परिज्ञान वाले मुनिराज है उनका उसी भाव से मोक्ष जाने का नियम है। फिर उनके क्षेत्र की मर्यादा बताइए। अब क्षेत्र की मर्यादा कैसे लगाएंगे कि जो मन परिज्ञान की उत्पत्ति है किसको होगा, मन परिज्ञान मुनिराज को, और मुनिराज कितने क्षेत्र में पाए जाएंगे, मुनिराज 2.5 तीर से बाहर तो नहीं जाएंगे ना। अपना जो मनुष्य लोक है, कौन सा, जम्बूद्वीप, फिर धातकीखंड द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप, इससे आगे तो नहीं जाएंगे। तो इतने ही लोक में मुनिराज पाए जाएंगे, तो उसकी उत्पत्ति तो कितने क्षेत्र में होगी, 2.5 द्वीप में ही होगी, उससे बाहर नहीं होगी। अब उसका जो जानने के लिए क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र भी कितना बताया है, यहाँ पर अपन क्षेत्र यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये मनुष्य लोक लिखा है ना, यहाँ पे उत्कृष्ट जो लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, मनुष्य लोक लिखा है। तो उसमें मन की अपेक्षा से लिखा है, जो संगी जीव है कितना जानेंगे। जगन्य से शुरू करते हैं अपन,
तो ऋजुमती मना परिज्ञानी मुनिराज के लिए कम से कम कितना लिखा है, 2-3 कोस। 2-3 कोस यानी एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, और एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर। तो 2 से 3 कोस के अंदर जो जीव होंगे उनके मन की बातों को जानेंगे। अब इसमें कौन से जीव लेना, तिर्यंच और मनुष्य, देव को नहीं लेंगे, नारकी तो आते नहीं है। यदि देव भी, एक कोस में 3 किलोमीटर, यहाँ से कितना समझ लो, जेल रोड 3 किलोमीटर हो जाएंगे, इतना एरिया। तो एक दिशा का नहीं लेंगे अपन, सर्कुलर ले लो इसको कि मुनिराज बीच में बैठे हैं। तो उसमें 3 कोस के अंदर जो मनुष्य और तिर्यंच है संगी, 1 2 3 4 इंद्रिय नहीं, जो मन वाले जीव है, उनके मन की बातों को वो जान लेंगे। तो ये जो क्षेत्र बताए ये मन की अपेक्षा से बताया। अब वो संगी जीव किस चीज के बारे में विचार कर रहे हैं उसका क्षेत्र नहीं लिया है, ठीक है। तो पृथकत्व यानी 2-3, पृथकत्व से मतलब होता है एग्जैक्टली नहीं है, 2-3 उसकी रेंज है, 2 से 3 कोस तक का जाने है कम से कम। ऐसे ही उत्कृष्ट कितना लिखा है, 7-8 योजन। तो एक योजन में अपन 12 किलोमीटर लो तो 7 योजन में निकालेंगे, 12 12 पंजे 60 72 12 84 84 किलोमीटर, इतना हो गया है उत्कृष्ट किसका, ऋजुमती मना पड़ेगा। और विपुलमती का क्या है, 7-8 इसका जगन्य दिया था, तो ये इसका जगन्य है, मतलब इसका उत्कृष्ट दिया था वो इसका जगन्य हो गया कि ये 8 योजन तक का उत्कृष्ट जान सकते हैं। और इनके लिए तो ये 8 योजन कम से कम है ही सही, इतना तो जानेंगे ही जो विपुलमती मुनिराज है। तो कारण भी है कि ये जो प्रकट हो रहा है इसमें विशुद्धि ज्यादा है, तो ये इतना तो क्रॉस करके आ ही चुकी है, उनका ऋजुमती तो हो ही चुका है, इसके बाद में उनको विपुलमती प्रकट हुआ। तो वो 8-9 योजन का कम से कम जानेंगे, और फिर उत्कृष्ट से जानेंगे तो कितना बताया, मनुष्य लोक। तो मनुष्य लोक में कैसे लेंगे, इसमें जो अपना 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है, तो उस 2.5 द्वीप में तो अपना कैसा हो गया, बस एक क्षेत्र जैसा हो गया, एरिया हो गया, फ्लैट हो गया। लेकिन यहाँ पर अपने को कैसा लेना है, पूरा जो मध्य लोक है, मध्य लोक की ऊंचाई कितनी है, सुमेरु पर्वत जितनी, कितनी है, 1,40,000 योजन। तो कोई व्यक्ति ऊपर हो, विमान में हो, विमान मतलब एरोप्लेन नहीं, जो देव विद्याधर के विमान होते हैं, विद्याधर जो मनुष्य होते हैं उनके, वो भी विमान में गमन करते हैं ना। हाँ, हाँ। और किसी का वृक्ष पर निवास हो, ऊपर भी हो सकते ना, पहाड़ पर भी हो सकते हैं, मुनिराज नीचे है और व्यक्ति पहाड़ पर ऊपर है, तो ऊपर तक का अपना, हाँ, पूरा इतना एरिया लेना, 1,40,000 योजन का। अब इसमें और क्या विशेषता, अपना 2.5 द्वीप जो है वो तो कैसा है, गोल है, लेकिन मना परे ज्ञान का जो एरिया लिया है वो लिया है चौकोर में, यानी ये जो है ये 45 लाख योजन, आप यहाँ भी 45 लाख योजन और ये भी 45 लाख योजन, तो इस तरह से 45 बाय 45 लाख योजन का स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुनिराज यहाँ है और कोई तिर्यंच यहाँ है, मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं रहेगा, तो कोई तिर्यंच है यहाँ पर, तो उस तिर्यंच के मन की बात को मुनिराज जान लेंगे, इसका मतलब ये है। और ये इसमें पूरा इसमें घन प्रतर लिया है, प्रतर मतलब घन प्रतर यानी क्यूब, अपन घन फल निकालते ना तो उसमें पूरा डब्बा जैसा लेते हैं अपन, तो इसमें भी जो जीव लेंगे उनकी जो रेंज है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी लेना, कि मुनिराज नीचे है सुमेरु पर्वत पर भद्रशाल वन में, और पांडु वन में कोई जीव है, मनुष्य या तिरंच, तो उनके मन की बात को मुनिराज जान लें। पांडुप वन कितना हो गया, 1,00,000 योजन ऊपर चला गया, इतना ऊपर समझ लो, अपन इतना ऊपर है, तो इतनी ऊपर है व्यक्ति और मुनिराज तो नीचे है, लेकिन वो जान लेंगे, या अपन मुनिराज को ऊपर भेजो, मुनिराज ऊपर है और जीव नीचे है, तो वो उसके मन की बातों को जान लेंगे। तो इतना पूरे एरिया में कहीं पर भी कोई जीव है, ये उत्कृष्ट मर्यादा बताइए किसके लिए, विपुलमती मना परेगा। तो इतने एरिया में जितने भी मनुष्य तिरंच होंगे संगी, उनके मन की बात को जानकर वो उस पदार्थ को जान लेंगे। इस तरह से मनुष्य
लोक जो है ये विपुलमति मन परे ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र बताया। अब इसमें क्या है, देव नहीं लिया अपन ने। एक देव क्यों नहीं लिया कि देव का जो मनोवर्गणा आदि होती, वैक्रिक शरीर होता ना, तो उनका जो मनोवर्गणा आदि होता है वो और सूक्ष्म होता है वैक्रिक शरीर आदि के निमित्त से, तो वो उसको मन परे ज्ञानी मुनिराज विषय नहीं कर सकते, ऐसा आगम में आता है। विक्रिया नहीं, वैक्रिक शरीर की जो संरचना है और उससे उसमें जो मन का निर्माण आदि जो वर्गणा है वो सूक्ष्म होने के कारण से इनका विषय नहीं बनती है मन परे ज्ञान के मुनिराज का। तो सिर्फ मनुष्य तिरंच का जो है मन, उसको ये विषय कर सकते, देव नारकी को नहीं कर सकते। तो क्षेत्र की मर्यादा समझ में आई? या क्षेत्र की मर्यादा किसकी ले रहे हैं? जिसके मन की बात को जान रहे हैं उसका क्षेत्र है ना, किस चीज को जान रहे हैं उसको नहीं, वो किस चीज का विचार कर रहा है उसकी मर्यादा नहीं ली है, उसके क्षेत्र जो मन ले रहे हैं। तो मनुष्य लोक के अंदर भी वो स्क्वायर वाला लेना, तो चार कोने और एक्स्ट्रा आ जाएंगे उसमें। तो इस तरह से दोनों की मर्यादा में अंतर है, क्षेत्र की मर्यादा में। फिर काल की मर्यादा बताइए। तो काल की मर्यादा में क्या लेंगे हम? भाव लेंगे। तो ऋजुमति मना परे ज्ञानी मुनिराज जो है उसमें 2-3 भाव लिया है। तो 2-3 भाव जो है इसमें पास्ट के लेना, क्योंकि भविष्य का नहीं जानते जो ऋजुमति है। वर्तमान लिखा है तो वर्तमान पास्ट दोनों लेंगे इसमें। तो वर्तमान से लेकर पिछले 2-3 भाव में उसने जो विचार किया है उसके मन में जो पदार्थ है उस पदार्थ को वो जानेंगे। और उत्कृष्ट में कितने हो गए? 7-8 भाव। अब विपुलमति में कितना लेंगे? 8-9। तो इसमें भविष्य के भी इंक्लूड हो जाएंगे कि भविष्य के भाव भी आ जाएंगे। तो 9 भाव है, तो एक वर्तमान का, 4 पीछे के, 4 आगे के, इस तरह से 9 भाव हो जाएंगे। और पल्ले का असंख्यात्वा भाव ये जो लिया ना, तो पल्ले का असंख्यात्वा भाव, इतने भाव लेना, समय नहीं लेना, एक काल की मर्यादा ली ना, तो उतने भाव। अब उसमें अगर वो असंख्य हुआ तो इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जैसे 1 2 3 4 इंद्रिय हो गया, तो वो भाव में मन ही नहीं है, तो उसके मन की बातों को कैसे जानेंगे? तो संगी वाला जो भाव है वो काउंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों के मन काल में भी अंतर है। अवधि ज्ञान में भी अपन ऐसे ही लगाते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि करते हैं, तो उनमें द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, सब में मर्यादा में अंतर पड़ जाता है। तो ये पहले का संख्या तो भाग जानते हैं मैक्सिमम, तो अगर किसी को तो जरूरी है कि कोई बीच का एक सेंटर हो, फिर उस जैसे अपना 9 है तो 1 फिर 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के साथ जरूरी है। हाँ ऐसे। तो फिर जैसे अगर किसी को मतलब 2 भाव के बाद ही मोक्ष होने वाला है, हाँ तो नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे ना, जरूर। अब है ही नहीं तो कहाँ से जानेंगे, मन ही नहीं है उसका। पर इतना कि है कि इतना जान सकते हैं, जितना, हाँ उसका जितना अवेलेबल वो हाँ। तो ये किस किस में बताया? ऋजुमति और विपुलमति मना परे ज्ञान में। अब ये सामान्य से मना परे ज्ञान का स्वरूप हुआ, और इसके बाद में अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में यदि अंतर देखेंगे तो दोनों में क्या अंतर आता है वो यहाँ पर आगे सूत्र में बताते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो मनः पर्ययोः। यो उसके बाद में विसर्ग है हो, जो मात्रा होती है उसी मात्रा में विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे मनः है तो अ है लास्ट में, तो जो विसर्ग है उसमें मनः कहा अपन ने। और मनः पर्ययो है तो विसर्ग में हो कहेंगे, मनः पर्ययो हो। इसमें पहले भी आया था ना एक हाथ किसी सूत्र में, तो ई आया था आखिरी में और उसके बाद में विसर्ग आया था, तो ई इस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जो विसर्ग के पहले जो मात्रा है वही मात्रा विसर्ग में लगेगी। और अवधि में अ जो है वो साइलेंट है, विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः, इस तरह से इसको सूत्र को कहेंगे। फिर से बोलते हैं,
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अधि मनः पर्ययो। बराबर। तो अब मनः पर्यय और अवधि में किससे भेद होता है वह यहाँ पर बताया है। विशुद्धि से, क्षेत्र से, स्वामी से और विषय, यानी 4 कैटेगरी बताई है। उस 4 कैटेगरी की अपेक्षा से इनमें हाँ बोल दे बस। तो 4 की अपेक्षा से इसमें अंतर पड़ेगा। अब चारों का मतलब क्या है? विशुद्धि का मतलब क्या है परिणामों में कि विशुद्धि, वीतरागता किसकी कैसी है। क्षेत्र में जो एरिया है जिसमें वो पदार्थ को जान रहे, रूपी पदार्थ को। फिर स्वामी कौन जान रहा है, अवधि ज्ञान का स्वामी कौन है और मनोपर्य ज्ञान का स्वामी कौन है। और विषय, किसको विषय कर रहे हैं, रूपी पदार्थ में भी किसको विषय कर रहे हैं। इस तरह से दोनों में भेद है। तो यदि अपन लगाएंगे तो अवधि ज्ञान जो है उसके लिए क्या लग जाएगा, अवधि ज्ञान कम विशुद्धि में भी हो जाता है, लेकिन मनोपर्य ज्ञान के लिए क्या है, विशुद्धि अधिक चाहिए। यानी देशावधि का यदि अपन लगाए सामान्य से तो चारों गति के जीवों को हो रहा है, सम्यक दृष्टि को हो रहा है, तो चौथे गुण स्थान में हो रहा है बिना व्रतादि के भी। लेकिन मनोपर्य ज्ञान तो किसको हो रहा है, मुनिराज को ही हो रहा है ना। मुनिराज भी छठे सातवें गुण स्थान में भी रिद्धि होना चाहिए उनके, रिद्धि भी सभी को नहीं पाई जाती। तो रिद्धि वाले मुनिराज जो है नेचुरली वो सामान्य मुनिराज से उनकी विशुद्धि ज्यादा पाई जाती है। तो विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान में अंतर है। फिर क्षेत्र का बताया है, तो ये उत्पत्ति क्षेत्र लिया है कि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति जो हो रही है वो कहाँ हो रही है। तो नेचुरली अवधि ज्ञान जो है देव, नारकी, मनुष्य, तिरंच सभी को प्रकट हो सकता है। तो ये सभी किसके भीतर है, त्रस नाड़ी के भीतर है। इसलिए अवधि ज्ञान यदि किसी को होगा भी तो त्रस नाड़ी के भीतर ही भीतर होगा, उससे बाहर किसी को नहीं होगा। लेकिन मनोपर्य ज्ञान की उत्पत्ति का नियम क्या हो गया, मनुष्य लोक से बाहर किसी को नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य को ही होना है, मुनिराज को ही होना है। तो मुनिराज कौन होंगे, मनुष्य ही होंगे, और मनुष्य लोक के बाहर मनुष्य पाए नहीं जाते। तो मनोपर्य ज्ञान उत्पन्न कहाँ तक हो सकता है, उसका क्षेत्र कितना लिमिटेड हो गया, मनुष्य लोक जितना। दोनों में अंतर समझ में है ना। एक तो उत्पत्ति के क्षेत्र की अपेक्षा लिया और एक विषय का लिया है कि वो किसको विषय कर रहा है, उसका विषय क्षेत्र कितना है। जैसे हम मुनिराज में अपन मनोपर्य ज्ञान में लेंगे तो वो जिस मनुष्य को वो जो एरिया जो ले रहे हैं वो विषय क्षेत्र हो गया कि कितने क्षेत्र के जीवों के वो मन को विषय करेंगे। और उत्पत्ति क्षेत्र में तो वो मुनिराज ही कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो अपन पिक्चर में देखते हैं, समझाएगा आपने तो थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ती है। तिर्यंच गति हो सकता है, तिर्यंच को हो सकता है ना। तिर्यंच में चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जीव होते हैं, उनको पाया जाता है। इसमें देखो ये जो है ना, ये त्रस नाड़ी है, तो ये सब कौन है, ये देव है। तो देवों को अवधि ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये देव जो है ये त्रस नाड़ी के बाहर पाए जाएंगे क्या, तो अवधि ज्ञान इनको कहाँ उत्पन्न हो रहा है, जहां देव है उतना ही एरिया लेंगे ना उत्पत्ति क्षेत्र की। तो अवधि ज्ञान कितने क्षेत्र में उत्पन्न होगा, तो ये ऊपर का देव का हो गया, बीच में अपन ने नीचे क्या लिया है, नारकी लिया है, नारकी को भी अवधि ज्ञान होता है। और इसके अलावा फिर बीच में जो ये अपन ने लिया, ये क्या लिया है, यहाँ पर 5 मेरु, 2.5 द्वीप और ये सब लिया, वो सब तो आ ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये अपना मध्य लोक हो गया, तो मध्य लोक में 2.5 द्वीप और असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र में भी जो आखिरी का समुद्र आता है, द्वीप और समुद्र, स्वयंभू रमण, तो वहां पर जो तिरंच पाए जाते हैं उनके भी अवधि ज्ञान पाया जाता है। इसके अलावा ये जो बीच के जितने सारे द्वीप समुद्र है, इसमें द्वीपों में देव भी रहते हैं, भवनवासी, वेंकटवासी देव,
और कौन रहते हैं, ज्योतिषी देव भी हैं। तो इन सभी को क्या है, अवधि ज्ञान पाया जाता है, तो इसके बाहर नहीं पाया जाता है। तो इतने सब जीव जो है त्रसनाड़ी के भीतर है, और त्रसनाड़ी के भीतर होने से जो अवधि ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र, उसको क्या कहा, त्रसनाड़ी। ठीक है, अवधि ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र क्या हो गया, त्रसनाड़ी। लेकिन जब विषय की बात करेंगे कि अवधि ज्ञान कितने क्षेत्र को विषय कर सकता है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें लोक ले लेते हैं। सर्वावधि में जाते हैं ना, तो अपन बोलते हैं पूरा लोक है, असंख्यात लोगों को विषय कर सकता है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया। और मन परे ज्ञान में तो अपन क्या लेंगे, उत्पत्ति क्षेत्र मुनिराज ढाई द्वीप में ही पाए जाते हैं, मनुष्यों को ही होता है, मुनिराज मनुष्य ही है, तो इसलिए मनुष्य लोक उत्पत्ति क्षेत्र हो गया। और जब अपन उसमें विषय की अपेक्षा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें घन प्रतर वाला लेंगे। 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र, ये भी 45 लाख योजन है और ये भी 45 लाख योजन है, मनुष्य लोक। लेकिन ये मनुष्य लोक में तो क्या सिंपल अपन क्या ले रहे हैं, 45 लाख योजन का गोला, इतने क्षेत्र में मुनिराज रहेंगे वो। और विषय कितना हो गया इसमें, विषय में क्या लिया अपन ने, घन प्रतर। जो घन प्रतर का मतलब क्या, अपन ने डब्बा जैसा जो बनाया था, तो दोनों में अंतर हो गया ना। विषय में क्या लिया, ऊपर भी वो कोई व्यक्ति है, तो ऊपर के व्यक्ति का वो जो मन है उसको विषय कर सकते हैं, तो विषय कितने एरिया के कर लेंगे, उसमें घन प्रतर लिया। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। पहला है विशुद्धि, अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है, मन परे ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है। फिर उत्पत्ति क्षेत्र में अवधि ज्ञान त्रसनाड़ी में उत्पन्न होगा और मन परे ज्ञान मनुष्य लोक में। और विषय की अपेक्षा से जो समस्त लोक लिया है ना, समस्त, यहाँ पे असंख्यात लोक नहीं लिया है, समस्त लोक लिया है सब। इस समस्त लोक में जो रूपी पदार्थ है उसको अवधि ज्ञान विषय करेगा। लेकिन इसमें कितना लिया है, 45 लाख योजन का। उसके बावजूद इसमें क्षेत्र कम क्यों जा रहे हैं? क्षेत्र जो लिया वो मन का लिया ना। अच्छा, तो इसके बाद वाले जीव नहीं रहेंगे, लेकिन जो मुनिराज का जो लिमिटेशन है, मुनिराज इसके बाहर भी नहीं पाए जाते ना, मनुष्य लोग के बाहर। हाँ, मतलब उसके बाद में है, मनुष्य नहीं है, लेकिन तिर्यंच तो है ही ना। जो असंख्यात द्वीप समुद्र है उसमें तिर्यंच तो है ही, भूमि है, जगन्य है, तो उतना उनका विषय क्षेत्र नहीं, मर्यादा नहीं है। मतलब मन पर्य ज्ञान की भले विशुद्धि है, लेकिन उसका जो विषय है, जिस मन को विषय कर रहा है, वो सूक्ष्म है। अभी अपन आगे देखेंगे तो उसमें आता है कि वो परमाणु का अनंतवा भाग होता है, उतने को भी मन पर्य ज्ञान विषय कर सकता है। तो भले ही क्षेत्र की अपेक्षा से अपन देखें तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, मन पर्य ज्ञान का कम है, लेकिन जो सूक्ष्मता है उसमें जानने की, वो सूक्ष्मता मन पर्य ज्ञान में ज्यादा है। वो उतने मन को अपने आप में जानना, वो कैसा है, सूक्ष्म है मन जो विषय कर रहा है, और फिर उसके थ्रू पदार्थ को जान रहे हैं। तो इसलिए वो मन पर्य ज्ञान जो है उसके लिए विशुद्धि तो चाहिए, सही बात, मतलब उसकी सूक्ष्मता तो है ही है, इस क्षेत्र में अंतर है। स्वामी की अपेक्षा से देखेंगे तो अवधि ज्ञान के किस किस को हो सकता है, तो चारों गति के जीवों को, लेकिन कौन से होना चाहिए, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, उनको अवधि ज्ञान होगा। लेकिन मन पर्य ज्ञान के लिए क्या बताई कंडीशन, कि कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों को, उसमें भी जो संयमी, संयमी यानी जिसने महाव्रत धारण किए, 28 मूल गुणों का जो पालन करते हो, जो वर्धमान चारित्र से सहित हो, वर्धमान चारित्र यानी विशुद्धि जिनकी बढ़ रही है, और जिसके 7 रिद्धियों में से कम एक रिद्धि हो, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, बल रिद्धि, ये जो रिद्धियां है उनमें से कोई ना कोई एक रिद्धि तो उनके पाई ही जानी चाहिए, नियम है। ठीक है, तो वर्तमान में मन पर्य ज्ञान तो पाया ही नहीं जा सकता,
और अवधि ज्ञान भी नहीं पाया जाता, सामान्य से नहीं पाया जाता, एक्सेप्शन में पाया जाएगा, जो अपन ने बात कर ली थी। वर्तमान चाहे तो वही सब वर्तमान अवर्तमान वो सब बताए थे, वो अवधि ज्ञान के भेद थे। वो तो अवधि ज्ञान की मर्यादा बढ़ रही घट रही है, मतलब कभी अवधि ज्ञान 1 किलोमीटर तक का जान रहा है, कभी आधा किलोमीटर हो गया, कभी 1.5 किलोमीटर हो गया, तो वो अनवस्थित बताई उसकी मर्यादा। और वर्धमान में क्या, पहले 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जानता था, 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, तो जिसकी मर्यादा बढ़ रही है चारों की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, उसको बोला वर्धमान अवधि ज्ञान। और यहाँ परिणाम का लिया है, जो चारित्र का है, मतलब वीतरागता जो है इनकी वो बढ़ती जा रही है, ऐसे वर्धमान चारित्र से जो सहित हो उनको मना परेज्ञान वर्धमान का बढ़ता जा रहा है, जो भी जैसे इसको चारित्र लिया है। और वहां वर्धमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा बढ़ रही है उसमें अवधि ज्ञान उसकी अपेक्षा से। और क्या अंतर है कि विषय, अब ये विषय जो अपन बात कर रहे थे ना कि अवधि ज्ञान से मन परेज्ञान सूक्ष्म कैसे है, तो अवधि ज्ञान में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है सर्वावधि ज्ञान, है ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो सर्वावधि ज्ञान जो है वो परमाणु तक को जानता है, लेकिन मन परेज्ञान के लिए क्या कहा, अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग। तो अब परमाणु के तो भाग नहीं होते अनंत, लेकिन जो परमाणु में गुण पाए जाते हैं तो उसकी अपेक्षा जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसके आप गुणों को जान रहे हो, तो उसका जो गुण है उसका अनंतवा भाग रूप से हो गया, तो उसको वह जानता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। पढ़ते हैं, अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, तो मन के विकल्प ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, अपन कितनी देर में क्या क्या सोच लेते हैं, हम खुद भी याद नहीं रहता और हमें समझ भी नहीं आता है कि हमने क्या क्या सोच लिया, नहीं हम बोल रहे हैं और बोलते हुए भी हमारा चिंतन चलता रहता है और क्लिष्ट भी हो सकता है। तो वो जो विकल्प अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इसलिए जो अवधि ज्ञान का विषय है उसकी अपेक्षा जो मन परेज्ञान का विषय है वो ज्यादा सूक्ष्म है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। तो उसको कंपैरिजन में बताया कि अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग जो है वो मन परेज्ञान को होता है। इस सूत्र में भी आएगा, अभी यहाँ पर अंतर में अपन ने देख लिया। गुण से यानी जैसे क्वालिटी है, गुण जो होता है ना, गुण को मेजर करते हैं अविभाग प्रतिच्छेद से। अविभाग प्रतिच्छेद यानी जैसे ज्ञान है, तो निगोदिया को कितना ज्ञान है, तो हमने कहा उसको 10 शक्ति का ज्ञान है। फिर एक इंद्रिय, एक दो इंद्रिय को कितना है, तो 1000 शक्ति का ज्ञान है। तो उसका ज्ञान तो ज्ञान गुण का परिणमन है, लेकिन हम उसकी जो मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं कि इसको 10 शक्ति का ज्ञान है, तो जगन्य उसको जितना है उसको हमने जगन्य बोल दिया, यानी 10 तो कम से कम किसी जीव को रहेगा, तो इतनी शक्ति तो पाई ही जाएगी, उसको कहा अविभाग प्रतिच्छेद। जैसे परमाणु है, अपन ने परमाणु और स्कंद में भेद कैसे किया कि परमाणु का दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसको हम परमाणु कह रहे हैं, विभाग करते जाओ स्कंद के। तो ऐसे ही हम किसी गुण है तो गुण के भाग करते गए, छोटा छोटा छोटा, कम से कम यदि किसी जीव को ज्ञान प्रकट होगा तो कितना होगा, जितना निगोदिया को है, शब्दी अक्षर बोलते हैं ना, अक्षर का अनंतवा भाग, तो उसको हमने एक यूनिट दे दिया अविभाग प्रतिच्छेद। अब ऐसे कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, तो केवल ज्ञान अब बढ़ाते जाओ, है ना, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में कितनी हो गई, तो वो अनंत रूप में ही बढ़ता है, जो गुण की क्वालिटी है, पर्याय की प्रगटता है, शक्ति है, तो केवल ज्ञान तक जाते जाते कितने हो जाते हैं, वो अनंत हो जाते हैं। तो हर समय ही अनंत है, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे निगोदिया से, उसमें कितना हुआ, तो अनंत बढ़ गया। तो उसमें कोई भी स्पर्श रस गंध वर्ण, अब हम किसी भी गुण को मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे, अविभाग प्रतिच्छेद से। तो वो अविभाग प्रतिच्छेद जो है उसको शक्ति को नाप रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ गया, पीछे इधर है। तो अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, तो परमाणु के जो गुण है उनके गुणों को भी वो जान सकता है, उसके जो अंश है, शक्ति के अंश, उनको भी वो विषय कर सकता है। प्रोजेक्टर को जानना है तो इसके एक एक परमाणु को जान सकते हैं, उस परमाणु तो उस परमाणु का अनंतवा भाग, मतलब अनंतवा भाग देखो एक्चुअल में तो अनंत भाग कर नहीं सकते हैं, और ये वो उसको विषय भी कर ले, परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण को मन परेज्ञानी ऐसा है भी नहीं, यहाँ तो थ्योरेटिकली समझाया है
कि यदि परमाणु के अनंत भाग होते तो उसको वह मनःपर्य ज्ञान जानता, मतलब उसका जो विषय है वो सूक्ष्म है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। तो अब हम परमाणु के भाग नहीं कर सकते तो किस अपेक्षा से पता है कि उसमें जो गुण पाए जाते हैं, तो गुण में बहुत सारे शक्तियां हैं, तो शक्ति अनंत रूप से, जो अविभाव प्रतिच्छेद जो बोल रहे हैं ना अपन, तो स्पर्श की कितनी शक्ति हुई, तो 1000 गई, तो 1000 अपनी भाषा में जो हुई वो अनंत हो गई। तो उसको यदि वो विषय कर रहा है तो वो क्या हो गया, परमाणु से उसकी जो शक्ति है वो सूक्ष्म हो गई। तो परमाणु की शक्ति को यदि मनःपर्य ज्ञान विषय कर रहा तो क्या हो गया, परमाणु के अनंत भाग करो तो उस अनंतवें भाग को मनःपर्य ज्ञान जान सकता है। ऐसा यहाँ पर भाव भासना कराना चाहते हैं। इस सामान्य से इतना भाव है कि अवधि ज्ञान जो है मनःपर्य ज्ञान की अपेक्षा स्थूल को विषय करता है, क्योंकि वह पदार्थों को विषय कर रहा है, और मनःपर्य ज्ञान मन को विषय कर रहा है। चूंकि मन सूक्ष्म होता है तो वह अवधि ज्ञान की अपेक्षा उसका जो विषय है वो कैसा हो गया, सूक्ष्म हो गया, क्लिष्ट हो गया, ज्यादा हो गया। भले क्षेत्र जो है वो कम है, ये क्षेत्र कम होने पर भी उसका जो विषय है वो सूक्ष्म है, ज्यादा है। समझ में आया? तो क्या क्या अंतर बताए यहाँ पर, विशुद्धि अवधि ज्ञान की कम है, मनःपर्य ज्ञान की ज्यादा है। फिर उत्पत्ति क्षेत्र अवधि ज्ञान त्रस्नाड़ी में होगा और मनःपर्य ज्ञान मनुष्य लोक में। फिर विषय करेंगे तो अवधि ज्ञान समस्त लोक को जान सकता है और मनःपर्य ज्ञान 45 लाख घन प्रतर योजन, है ना। घन प्रतर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य लोग तो सामान्य अपन उत्पत्ति क्षेत्र बताए, और विषय क्षेत्र में वो पूरा जो अपन ने डब्बा देखा है ना, वो पूरा एरिया लेना। फिर स्वामी कौन होगा, तो अवधि ज्ञान में चारों गति के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जी, और मनःपर्य ज्ञान में मुनिराज, छठे सात्विक गुण स्थान वाले, वर्धमान चारित्र से सहित, और मिनिमम एक रिद्धि तो होना ही चाहिए। और विषय क्या करेंगे, तो अवधि ज्ञान जो है परमाणु को विषय कर सकता है, और मनःपर्य ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग को भी विषय कर सकता है। इस तरह से अपना मनःपर्य ज्ञान तक का अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान हो गया। अब इसमें आगे अपने जो समझेंगे कि कितने द्रव्य की कितनी पर्यायों को, फिर कुमति कुशुद्ध को अवधि ज्ञान है, और नए मतलब ज्यादा बचा नहीं अपना पहले अध्याय में, लेकिन सामान्य से क्या अंतर है मति शुद्ध ज्ञान आदि में भी, वो अब आगे आएगा। इसमें कुछ प्रश्न है? तीसरे में, चौथे में है। विपुलमति ज्ञान होने से पहले ऋजुमति हो गई, हो ही जाएगा, क्योंकि विशुद्धि जो है उसमें कम चाहिए, इसमें ज्यादा है। मतलब सरल मन की बातों को जान रहे तो ऑलरेडी वो ऋजुमति तो हो ही गया ना। मतलब उनको सीधे हो जाए ऐसा, मतलब वो देखना पड़ेगा सीधे होगा कि नहीं होगा, पर वो हो रहा है उनको, तो ऋजुमति होकर के फिर विपुलमति भी हो ही जाएगा। मतलब विपुलमति हो रहा है तो उसके पहले ऋजुमति हो ही जाएगा। जैसे अपन अवधि ज्ञान में लगाएंगे तो अवधि ज्ञान में जिसको परमावधि है तो उसको देशावधि होकर के ही हुआ ना, मतलब वो विशुद्धि बढ़ती गई। तो जब अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो पहले देशावधि रूप था, परमावधि रूप हो गया, मर्यादा बढ़ गई उसकी। ठीक है। जावाणी की ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मत